हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 26 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बीपीसीएल के साथ एमओयू साइन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटर स्टेट काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, इन दोनों को ही पुनर्गठित किया है। आपको जानना चाहिए, जो स्टैंडिंग कमेटी है इसके चेयरमैन होंगे अमित शाह, यानी कि होम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, पुनर्गठित किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इंडिया के यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, इन्हें 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कमेटी बी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच जो बायलैटरल एक्सरसाइज है बोंगो सागर, इसका 3rd एडिशन पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। आपको जानना चाहिए, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, यहाँ पर परम पोरुल नाम का सुपर कंप्यूटर इनोग्रेट किया गया है। पीयूष गोयल ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सेशन चल रहा है दावोस स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। मद्रास म्यूजिक एकेडमी ने 2020, 2021 और 2022 के लिए संगीत कलानिधि अवार्ड विनर्स की घोषणा की है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम OVEP को लॉन्च किया है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी ग्रेट, ये लॉन्च की गई है WHO और यूनिसेफ के द्वारा। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, इसने ग्रीन सैटेलाइट प्रोपल्सन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। हरियाणा हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया है। आपको जानना चाहिए, IIT गुवाहाटी में धर्मेंद्र प्रधान ने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 को लॉन्च किया। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, ये भारत और USA के बीच साइन किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो इंडिया की फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्हें हम आशा के नाम से जानते हैं, इन्हें WHO का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 दिया गया है। चलिए अब 27 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर ऑफ द इंडियन आर्मी, पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर यानी कि लड़ाकू विमान चालक कौन बनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अभिलाषा बराक। तो 26 साल की कैप्टन अभिलाषा बराक, जो कि हरियाणा से आती हैं, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी की आर्मी एविएशन कॉर्प्स डिवीजन को एज अ कॉम्बैट एविएटर यानी कि लड़ाकू विमान चालक के रूप में ज्वाइन किया है। और नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में इनकी जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है। आपको जानना चाहिए, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, इसकी स्थापना नवंबर 1986 को हुई थी और इस आर्मी एविएशन को डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर होते हैं, जो कि फ़िलहाल है AK सूरी। तो मान के चलिए, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो या तो सीधा नाम पूछ लेंगे अभिलाषा बराक, या फिर पूछ लेंगे किस राज्य से हैं, क्योंकि ये भी एक नया ट्रेंड है, ये जरूर पूछ लेते हैं कि किस राज्य से आते हैं। कोई भी चर्चित व्यक्ति है जो न्यूज़ में बना है वो किस राज्य से आता है, ये पूछ लेते हैं, खास करके स्पोर्ट्स में और इस तरह की जो न्यूज़ होती है इनमें। The World Bank announced up to how much billion US dollar to address food security crisis. विश्व बैंक ने खाद्य सुरक्षा संकट को दूर करने के लिए
कितने बिलियन यूएस डॉलर तक की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 30 बिलियन यूएस डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने फूड सिक्योरिटी क्राइसिस से संबंधित जो भी एग्जिस्टिंग या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस चल रही है, जैसे वीट हो गया या फिर ऑयल हो गया, पल्सेस हो गया, तो इससे संबंधित इस क्राइसिस को निपटाने के संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए 30 बिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंसिंग की घोषणा की है। देखिए, वर्ल्ड बैंक चर्चा में रहता है और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपके लिए निकाल कर आया हूँ जो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़े हैं, जल्दी से इनको रिवाइज करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने 115 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। रिवॉर्ड की फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए, रिजुविनेटिंग वाटरसेट्स ऑफ एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए भारत और वर्ल्ड बैंक ने 125 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वेस्ट बंगाल में जो सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। और हाल ही में हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक ने गुजरात का जो श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट है इसके लिए 350 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता अप्रूव की है। वर्ल्ड बैंक और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दोनों ही गुजरात गवर्नमेंट का जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट है इसके लिए 7500 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने जो भारत की फिस्कल ईयर 23 की जो GDP फोरकास्ट है उसको 8% रखा है। बाकी आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी और वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। द इंडियन मेंस कंपाउंड आर्चरी टीम अभिषेक वर्मा, अमन सैनी एंड रजत चौहान won gold medal at Archery World Cup Stage 2 that was held in which country? भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में स्वर्ण पदक जीता, जो कि किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया। तो देखिए, इंडियन कंपाउंड आर्चर्स ने यहाँ पर 3 और मेडल्स जीते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 जो कि ग्वांगजू साउथ कोरिया में हुआ है। तो यहाँ पर इंडियन मेंस कंपाउंड आर्चरी टीम अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान, इन्होंने फ्रांस को हराकर फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए, सक्सेसिव वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल है भारतीय जो आर्चर्स हैं इनके लिए, क्योंकि इससे पहले ये तो है आपका वर्ल्ड कप स्टेज 2, जो वर्ल्ड कप स्टेज 1 हुआ पिछले महीने ही एंटालिया तुर्की में, तो यहाँ पर भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही मोहन भारद्वाज के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इन्होंने अपना जो है सिल्वर मेडल जीता है यहाँ पर मेंस इंडिविजुअल कंपटीशन में, और अभिषेक और अवनीत कौर की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली? दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ज्ञानेश भारती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्ञानेश भारती को, जो अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, जो अब एक हो गया है, उनके न्यू कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। और अश्विनी कुमार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में। हम पहले ही डिटेल में इस बारे में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिल्ली में 3 सिविक बॉडीज़ हैं, SDMC, NDMC, EDMC, यानी कि साउथ DMC, नॉर्थ DMC और ईस्ट DMC, ठीक है, इनको जो है अब सिंगल MCD में बदल दिया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में बदल दिया है। और इसके लिए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 पास हो चुका है। आपको जानना चाहिए कि पहले भी एक था, लेकिन 2011 में तब की जो दिल्ली गवर्नमेंट थी, जब चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी, तब इन्होंने इसको ट्राइफर्केट कर दिया था, यानी कि 3 जो है ब्रांचेस में बांट दिया था, SDMC, NDMC और EDMC में। और अब फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एकीकृत कर दिया है। रेलवे मिनिस्ट्री अप्रूव्ड 8.34 करोड़ रुपीस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद विच IIT ऑन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। रेल मंत्रालय ने हाइपरलूप तकनीक पर किस IIT के साथ 8.34 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, IIT मद्रास।
तो देखिए जूनियर मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने हाइपर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी इनिशिएटिव हैं जो कि आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर किए जाने हैं, इसके लिए 8.34 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं। आपको जानना चाहिए इसी प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी मद्रास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी सेटअप किया जाएगा। हाइपरलूप के बारे में आपको मैंने पहले बताया है, इसे 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है और वैक्यूम ट्यूब में एक कैप्सूल या पॉड जो है ट्रैवल करता है काफ़ी हाई स्पीड में, क्योंकि उसके अंदर जो है जो आपका वो वैक्यूम ट्यूब होती हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। इसी वजह से जो अंदर वो ट्रेन कह सकते हैं आप या फिर कैप्सूल कह सकते हैं, वो काफ़ी स्पीड से चलता है, लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड से वो ट्रैवल करता है। अच्छा, आईआईटी से संबंधित मुझे 3 करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण लगे पिछले के कुछ महीनों में, तो उन्हें आप जान लीजिए। एक तो आईआईटी हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी नाम का एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है और ये इंडिया का फर्स्ट एआई जॉब पोर्टल है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए। तो याद रखिएगा स्वराजबिलिटी ये आईआईटी हैदराबाद ने किया है। और एक है आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसमें कि किसानों को एग्रीकल्चर से संबंधित एडवाइजेस दी जाती हैं। तो आईआईटी हैदराबाद, स्वराजबिलिटी, आईआईटी रुड़की, किसान मोबाइल ऐप और थर्ड महत्वपूर्ण है आईआईटी कानपुर ने भू परीक्षक नाम की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिससे आप 90 सेकेंड्स में सोयल हेल्थ को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों को आप 3 पॉइंट्स बना लीजिएगा, ये तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम इनको कर चुके हैं। मूडीज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट व्हाट परसेंट फॉर 2022। मूडीज ने 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 8.8%। तो देखिए मूडीज की जो ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट है इसमें इसने 2022 के लिए भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको 8.8% कर दिया है। पहले इसने 9.1% बताया था, तो हाई इन्फ्लेशन के कारण 8.8% बताया है। हालांकि 2023 के लिए इसने अपनी जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको मेंटेन रखा है 5.4%। विच स्टेट वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022? किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ओडिशा। तो देखिए ओडिशा ने 12th हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुई और इन्होंने कर्नाटक को फाइनल में हराया है। देखिए उड़ीसा से संबंधित हर महीने कई करंट अफेयर्स रहते ही हैं, इवन इतने रहते हैं कि एक अलग से लेक्चर उड़ीसा का भी बन सकता है। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उड़ीसा एक काफ़ी करंट अफेयर रहता है, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाया करें। उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों के काफ़ी करंट अफेयर्स रहते हैं। तो देखिए 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम उड़ीसा से संबंधित पढ़ेंगे। एक तो ये कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाग्राम के साथ मिलकर बैंक सखी प्रोजेक्ट को उड़ीसा में लॉन्च किया है। तो बैंक सखी कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। किसके द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। साथ ही दूसरा यह है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत सबसे ज़्यादा जो इम्यूनाइजेशन हुआ है उसमें उड़ीसा टॉप पर है। सबसे ज़्यादा इम्यूनाइजेशन मिशन इंद्रधनुष के तहत उड़ीसा राज्य में हुआ है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड हैज़ साइंड, ये साइंड है, माफ़ कीजिएगा, साइंड MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी इन ई गवर्नेंस। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित ने ई गवर्नेंस में अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन और परामर्श के लिए निम्नलिखित से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए ई गवर्नेंस का जो क्षेत्र है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक MOU साइन किया गया है। किसके बीच में? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है अंडर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और किसके साथ किया है इसने? दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो इन दोनों में ये MOU साइन किया गया है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। द इंडियन आर्मी विल एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। भारतीय सेना मणिपुर के किस जिले में वंचित छात्रों के लिए उत्कृष्टता और कल्याण केंद्र स्थापित करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा बिष्णुपुर।
तो इंडियन आर्मी की रेड शील्ड डिवीजन। इन्होंने एक त्रिपक्षीय MOU साइन किया है किस किस के साथ, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ, जिसके तहत ये रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस डेवलप करेंगे। और कहाँ पर आएगा ये एक्सीलेंस एंड वेलनेस सेंटर? मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी मणिपुर के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल इम्फाल है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, गवर्नर ला गणेशन है। A team of experts from the National Geographic Society has installed the world's highest weather station on which mountain? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने किस माउंटेन पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, माउंट एवरेस्ट। तो देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की जो एक्सपर्ट टीम है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया है, जिसके जरिए जो कई तरह के मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है उनको ऑटोमेटिकली मेजर किया जा सकता है। जोस रामोस होर्टा सोर्निन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो जोस रामोस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, ईस्ट तिमोर। तो देखिए, इंडिपेंडेंस फाइटर हैं यहाँ के और नोबेल पीस प्राइज विनर है 1996 के जोस रामोस होर्टा। तो इन्हें ईस्ट तिमोर का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2006 से 7 तक और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2007 से 2012 तक। और इन्होंने हराया है फ्रांसिस्को लुओलु गुटेरेस को। बाकी इस तिमोर के बारे में आपको जानना चाहिए, जिसे कि तिमोर लेस्ते भी बोलते हैं। इसी कैपिटल दिल्ली है, करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। इसी कैपिटल भी कई बार पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैज लॉन्च्ड लोन अगेंस्ट शेयर्स स्कीम फॉर कस्टमर्स? किस वित्तीय सेवा कंपनी ने ग्राहकों के लिए शेयरों पर ऋण की पेशकश शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है टाटा ग्रुप की, इसने लोन अगेंस्ट शेयर इस तरह का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इसके तहत जो कस्टमर्स हैं वो अपने जो शेयर्स हैं उनको गिरवी रख के 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। विच रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक फैसेट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस? पूछना है कि आर्थिक पहलू और सामाजिक आर्थिक पहलू ये किस रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग है और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। हाल ही में लॉन्च की गई है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। किसके द्वारा रिलीज़ की गई? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज़ की गई और इसको ऑथर किया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने। तो इस रिपोर्ट के 2 पार्ट हैं, एक तो है इकोनॉमिक फैसेट्स और दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस। इसलिए जो है क्वेश्चन इस तरह से बना है, महत्वपूर्ण है ये आपके लिए 2 पार्ट जानना। साथ ही 5 की एरियाज़ हैं इस रिपोर्ट में जिसके बेसिस पर तैयार की गई है। एक तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर मार्केट डायनामिक्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए। एक तो ये कि जो अर्बन एरियाज़ में केवल 20% लोगों के पास जो है 44.4% वेल्थ कंसंट्रेशन है, यानी कि 20% लोगों के पास ही जो है 44.4% वेल्थ कंसंट्रेशन है अर्बन एरियाज़ में, जबकि यही 7.1% है रूरल एरियाज़ में। साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2019-20 ये 4.8% है और वर्कर पॉपुलेशन रेशो ये 46.8% है। साथ ही 2019-20 में यदि हम एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट का वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का है, उसके बाद है फिर रेगुलर सैलरीड वर्कर्स का, फिर है कैजुअल वर्कर्स का। हालांकि लोवेस्ट इनकम कैटेगरी अगर बात करें तो वो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, यानी कि इनकी जो इनकम है वो सबसे लोवेस्ट है। साथ ही भी बताया गया है कि जहां 2005 में 1,72,608 टोटल हेल्थ सेंटर्स थे इंडिया में, वहीं 2020 में 1,85,505 है। साथ ही उन्होंने भी बताया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है 2019-21, तो इसमें 97% हाउस होल्ड्स के पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है और 70% के पास सैनिटेशन एक्सेस है और 96 के
96% लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है। विच एजेंसी हैज़ फॉर्म्ड इंडियन CEOs अलायंस फॉर नेट जीरो इंडिया? किस एजेंसी ने नेट जीरो इंडिया के लिए भारतीय CEO अलायंस का गठन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत प्रयास कर रहा है क्लाइमेट एक्शंस के लिए और डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स के लिए, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिया चैप्टर ऑफ द अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स लॉन्च किया है। यानी कि जो CEOs हैं उनका एक अलायंस बनाया गया है, तो जिसके तहत ये लोग सेम टेबल पर बैठ कर जो है डिस्कस कर सकें कि क्या क्या हमें अपनी तरफ से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भारत सरकार का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का, तो हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके लिए। ये भी मैंने आपको एक बार पहले बताया था, पंचामृत प्लेज, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ये जो है डिक्लेयर किया गया था। 5 टारगेट हैं इसमें, वो मैंने आपको अभी पिछले ही महीने शायद बताया था। बाकी आपको जानना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ये जो है ये कॉलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट क्लाउस श्वाब द्वारा की गई थी। ये कई बार पूछ लेते हैं कि क्लाउस श्वाब द्वारा किस एजेंसी या फिर किस फोरम की स्थापना की गई थी। आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। कन्हरी केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो ये सदर्न दिल्ली में भी है। साथ साथ हरियाणा स्टेट के जो फरीदाबाद और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हैं इनके नदर्न पार्ट्स को भी टच करता है। हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप्स वर अमंग द 100 न्यू स्टार्टअप्स टू ज्वाइन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक्नोलॉजी पायनियर कम्युनिटी? आंसर इज 5. Anti-Terrorism Day is observed on May 21st. It was on this day in the year 1991 that former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. How many countries are members of the international grouping called the Association of Southeast Asian Nation? आसियान के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 10 हैं, भारत उनमें नहीं है। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। EU seeks more clout against sanctioned Russian oligarchs. तो हमारे यहाँ पर जो शब्द है उसको हम जानेंगे। एक और न्यूज़ देखिए संबंधित, चाइनाज ग्रोइंग क्लाउड एट द UN। तो इन दोनों में ही आपको जो कॉमन लग रहा है वो है क्लाउड। तो हमारा शब्द है आज का क्लाउड। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए 2 होते हैं। एक तो होता है हार्ड हिट, हाथ से किसी को बहुत तेज़ी से मारना, जोरदार प्रहार, या फिर दूसरा होता है प्रभाव और शक्ति, इन्फ्लुएंस, पावर। जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज़ एन इम्पोर्टेंट मैन, ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्लाउड इन द कंपनी। किसी कंपनी के कर्मचारी की बात की जा रही है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है इस कंपनी का और इसका काफ़ी प्रभाव है इस कंपनी में लोगों के ऊपर या फिर मैनेजमेंट के ऊपर। तो क्लाउड का मतलब प्रभाव या इन्फ्लुएंस। अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम। पहले आप ये देख लीजिए, पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर पीपल और इवेंट्स। और दूसरा मीनिंग क्या बताया मैंने? द एक्ट ऑफ हीटिंग समवन और समथिंग विद योर हैंड और विद अ हैवी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों न्यूज़ हैं ये इससे संबंधित हैं, इन्फ्लुएंस होना, पावर होना। तो देखिए रशियन ओलिगार्क जो है, रशियन ओलिगार्क मतलब क्या होता है? रशिया में जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, ठीक है, तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे रहे जिनके पास काफ़ी पैसा आया। तो रशिया में कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पैसे वाले हैं और पॉलिटिकल रीच भी उनकी काफ़ी है, मतलब वो राजनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है और पैसा भी उनके पास बहुत है। तो इसी तरह के लोगों को बोला जाता है रशियन ओलिगार्क। तो ओलिगार्क टर्म आप देखेंगे कि रशिया के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो EU यूरोपियन यूनियन, ये अब यूक्रेन का जब से मैटर चल रहा है तो जो रशिया में जो पैसे वाले लोग हैं उन पर काफ़ी सैंक्शन लगे हुए हैं। तो वही बात करिए कि यूरोपियन यूनियन और पावर और इन्फ्लुएंस चाहता है इनके ऊपर। जो रशिया में जो अमीर लोग हैं ना, ये पावरफुल लोग हैं, इनको और सैंक्शन किया जाए, ठीक है। तो इनके ऊपर और इन्फ्लुएंस डालना चाहता है और इनके ऊपर अपनी पावर डालना चाहता है। दूसरे यहाँ पर देखिए चाइनाज ग्रोइंग क्लाउड एट द UN। तो चाइना ने जो है हाल ही के सालों में यूनाइटेड नेशंस में जो अपना कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उसको बहुत बढ़ा दिया है। तो उसी बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है कि चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव यूनाइटेड नेशंस पर। तो क्या मतलब समझ में आपको? प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंस या फिर पावर। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच स्टेट विल होस्ट विंग्स इंडिया 2024
International Day of Plant Health is celebrated on which day? India's first EV charging station powered by food waste has been inaugurated in which city, which has become the first exploration and production company in India to trade domestic gas on Indian Gas Exchange. The facility of separate seats for newly born children in trains has been started by Northern Railways on a trial basis in which ट्रेन का नाम बताना है आपको, उसमें ट्रेन का नाम बताना है आपको इसमें कि कहाँ से कहाँ तक वाली ट्रेन है वो, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर तो आप जरूर दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।